सो हेलो एवरीवन एंड नर्डगाज़म हिंदी की एक और न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस फाइनली डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस रिलीज हो चुकी है एंड कसम से गाइस ये मूवी काफी ऑसम थी। सैम रैमी की डायरेक्शन ने इस मूवी को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया था। इस मूवी के एक्टर्स बेनेडिक्ट कम्बरबैच, बेनेडिक्ट वोंग, रेचल मैकएडम्स और एलिजाबेथ ओल्सन ने इस मूवी में गजब का काम किया है। माइकल वॉल्डन ने इस मूवी की स्क्रिप्ट में कोई भी कसर नहीं छोड़ी और हमें देखने को मिली मार्वल की डार्क थ्रिलर और हॉरर मूवी जिसका हम फैंस को काफी सालों से इंतजार था। ये मूवी अपने PG-13 के सर्टिफिकेशन की बाउंड्री को बार बार टच कर रही थी, जिसका पूरा क्रेडिट इस मूवी की डायरेक्शन और स्क्रिप्ट को जाता है। लेकिन इस मूवी में ऐसी कई चीजें थी जो मुझे काफी खटकी, जिसकी बात मैं वीडियो में आगे करूंगा। सो गाइस आज मैं इस वीडियो में मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स मैडनेस का फुल रिव्यू करने जा रहा हूँ। इस वीडियो में मैं इस मूवी की एंडिंग एंड पोस्ट क्रेडिट्स भी एक्सप्लेन करूंगा। सो इस वीडियो में स्पॉयलर्स भर भर कर हैं। सो अब मैंने स्पॉइलर वार्निंग दे दी है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस किसी मूवी को बढ़िया बनाती है उस मूवी की डायरेक्शन, स्टोरी, एक्शन एंड उस मूवी की कास्टिंग। सो एक एक करके इस मूवी के हम इन सभी चीजों को डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं इस मूवी की स्टोरी से। केविन फाइगी ने ऑलमोस्ट 3 साल पहले डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स मैडनेस मूवी का अनाउंसमेंट अपने मार्वल के इवेंट में किया था। उस मार्वल इवेंट में केविन फाइगी ने कई बड़ी अनाउंसमेंट भी करी थी और इस मूवी को पहले डॉक्टर स्ट्रेंज 1 के डायरेक्टर स्कॉट डैरसन ही डायरेक्ट करने वाले थे, लेकिन कुछ क्रिएटिव डिफरेंसेस के चलते उन्हें ये मूवी बीच में ही छोड़नी पड़ी और उसके बाद इस मूवी को एक नया डायरेक्टर मिला सैम रैमी के रूप में। लेकिन स्कॉट डैरसन के मूवी को बीच में छोड़ने की वजह से कई इफेक्ट हमें इस मूवी में भी देखने को मिले। लेकिन इस मूवी में कई वाव फैक्टर भी थे, जैसे मल्टीपल स्ट्रेंज, इल्यूमिनाटी ग्रुप, कैप्टन कार्टर का आई कैन डू दिस ऑल डे का डायलॉग एंड गोस्ट स्ट्रेंज भी। और साथ ही सैम रैमी की डायरेक्शन ने इस मूवी को भी बैलेंस कर दिया था। लेकिन आप स्टोरी में कई वर्ड साफ महसूस कर सकते हैं और इसी के चलते इस मूवी का स्क्रीन टाइम भी 2 घंटे कर दिया गया था। लेकिन इस मूवी की स्टोरी में असली जान डाली स्कारलेट विच के कैरेक्टर ने। इस कैरेक्टर को इस मूवी में काफी कॉमिक एक्यूरेट दिखाया गया। ये मूवी स्टार्टिंग टू एंड डार्क होती चली जाती है। मेरा फेवरेट सीन था जब वांडा एक एक करके सभी इल्यूमिनाटी मेंबर्स को मार देती है। इस पूरी मूवी की स्टोरी की मेन यूएसपी वांडा ही रहती है और हम वांडा की बैक स्टोरी से इस कैरेक्टर के साथ काफी रिलेट भी कर सकते हैं कि कैसे इसने सभी करीबी को खोया है। इस मूवी की स्टोरी काफी स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन डायरेक्टर चेंज होने की वजह से हमें इस मूवी में कई वर्ड्स दिखे। अब बात करते हैं इस मूवी की डायरेक्शन की। जैसा कि मैंने पहले कहा, इस मूवी को पहले स्कॉट डैरसन डायरेक्ट करने वाले थे, लेकिन कुछ डिफरेंसेस के चलते उन्हें ये मूवी बीच में ही छोड़नी पड़ी। और जब ऐसा हुआ हम फैंस को ऐसा लगा कि इस मूवी के साथ भी जस्टिस लीग जैसा हाल ना हो जाए, जिसमें हमें मूवी की कोई और ही स्टोरी दिखा दी जाए। लेकिन फिर ये मूवी मिली सैम रैमी को, जिसने इस मूवी के साथ काफी जस्टिस किया। सैम रैमी ने इससे पहले स्पाइडरमैन की ट्रिलॉजी और इविल डेड जैसी मूवी डायरेक्ट की हैं। सैम रैमी ने PG-13 की सर्टिफिकेशन की लिमिट भी चेंज कर दी और हमें दी मार्वल की पहली डार्क थ्रिलर और हॉरर मूवी, जिसका हम फैंस काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। लेकिन फिर भी मूवी के रन टाइम के कम होने की वजह से मूवी में सीन्स काफी जल्दी जल्दी चेंज होते दिख रहे थे। मूवी का फर्स्ट हाफ स्लो था, लेकिन मूवी सेकंड हाफ में काफी पेस पकड़ लेती है। अब बात करते हैं इस मूवी की कास्टिंग की। इस मूवी में बेनेडिक्ट कम्बरबैच, बेनेडिक्ट वोंग, जोसेफ गोमेज एंड एलिजाबेथ ओल्सन की एक्टर ने मूवी में जान डाल दी। इस मूवी के सभी एक्टर ने इस मूवी में काफी बेकमाल काम किया है, खासकर एलिजाबेथ ओल्सन ने। एलिजाबेथ ओल्सन ने प्रूव कर दिया कि वो वांडा मैक्सिमोफ के कैरेक्टर के लिए ही बनी है। इस मूवी में वांडा मैक्सिमोफ को ही मेन विलेन दिखाया गया है। वांडा अमेरिका सेवेस की पावर छीनना चाहती है, जिससे वो मल्टीवर्स में अपने बच्चों के साथ रह सके। हमें इस मूवी में इल्यूमिनाटी ग्रुप भी दिखाया गया और उसकी कास्टिंग भी काफी फैन फेवरेट थी। इल्यूमिनाटी ग्रुप में हमें पैट्रिक स्टुअर्ट का प्रोफेसर एक्स, जॉन क्रांस्की का मिस्टर फैंटास्टिक, हेली एटवेल की कैप्टन कार्टर, मोनिका रैम्बियो की कैप्टन मार्वल और ब्लैक बोल्ट भी हमें इस मूवी में दिखा। हम फैंस को ऐसा भी लगा था कि हमें इस मूवी में टॉम क्रूज का भी आयरन मैन देखने को मिलेगा, पर ऐसा कुछ मूवी में नहीं दिखाया गया। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, इस मूवी की स्टार एलिजाबेथ ओल्सन की वांडा मैक्सिमोफ ही रही। वांडा के कैरेक्टर ने MCU में काफी सैक्रिफाइस दिए हैं, जिस वजह से हम वांडा के साथ काफी कनेक्ट कर पा रहे थे। बेनेडिक्ट कम्बरबैच ने भी इस मूवी में कमाल की एक्टिंग की है और इस मूवी में हमें कई डॉक्टर स्ट्रेंज के वेरिएंट्स भी दिखाए गए। अगर हम इस मूवी में टॉप क्लास एक्टिंग की बात करते तो हमारे दिमाग में पहला नाम बेनेडिक्ट कम्बरबैच का ही आता, लेकिन एलिजाबेथ ओल्सन की एक्टिंग ने इस मूवी में हम सबका दिल जीत लिया। अब बात करते हैं इस मूवी के एक्शंस की। इस मूवी में भी भर भर कर एक्शन थे। इस मूवी में हमें कई एपिक बैटल्स दिखाई गई, जिसमें शामिल थी वांडा की कामाताज की फाइट, स्कारलेट विच वर्सेस इल्यूमिनाटी ग्रुप और वांडा एंड गोस्ट स्ट्रेंज की फाइनल बैटल। इस मूवी की CGI एंड सिनेमेटोग्राफी भी काफी धमाकेदार थी। अगर ये आप मूवी सिर्फ एक्शन के लिए भी देखने गए होंगे तो इस मूवी ने आपको लेट डाउन नहीं किया होगा। अब बात करते हैं इस मूवी की कंक्लूजन की। टू बी ऑनेस्ट, मुझे मूवी काफी अच्छी लगी।
लेकिन डायरेक्टर के चेंज होने की वजह से स्टोरी में काफी चेंजेस किए गए जो हमें साफ साफ देखने को मिल रहे थे। लेकिन सैम रैमी की डायरेक्शन ने इस मूवी को दूसरी जस्टिस लीग बनने से बचा लिया। आप सभी को इस मूवी को अच्छी तरह समझने के लिए मार्वल की WandaVision सीरीज, लोकी सीरीज, कैप्टन मार्वल, अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, अवेंजर्स एंड गेम मूवी देखनी जरूरी है। अगर आपने इनमें से एक भी मूवी या सीरीज मिस करी होगी तो आपके दिमाग में कई डाउट इस मूवी को लेकर आ सकते हैं। आपको ये मूवी समझ तो आएगी लेकिन पूरी तरह से नहीं। लेकिन आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जल्द ही डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स मैडनेस की फुल ब्रेकडाउन की वीडियो अपने चैनल पर ले आऊंगा। अगर आपको वो वीडियो मिस नहीं करनी तो मेरे चैनल की सब्सक्राइब की घंटी भी बजा दें। अब बात करते हैं इस मूवी की एंडिंग एंड पोस्ट क्रेडिट सीन की। इस मूवी में दूसरे यूनिवर्स की क्रिस्टीन पामर ने सभी अर्थ को उनके नाम दिए हैं, जैसे मार्वल के मेन यूनिवर्स को नाम दिया है 616 और उसके यूनिवर्स को 838। और आगे इस वीडियो में मैं इन सभी अर्थ के नामों का यूज करूंगा। इस मूवी के एंडिंग में हमारे 616 के डॉक्टर स्ट्रेंज एक दूसरे मल्टीवर्स की अर्थ में फंस जाते हैं। तब वो उस यूनिवर्स की डार्क होल्ड की हेल्प से ड्रीम वॉक करते हैं और डिफेंडर स्ट्रेंज की बॉडी में आ जाते हैं। लेकिन वो फिर भी स्कारलेट विच को नहीं हरा पाते। फिर वो अमेरिका सैवेज को उसकी पावर्स को कंट्रोल करने के लिए एक मोटिवेशन स्पीच देते हैं। लेकिन सैवेज भी इतनी पावरफुल नहीं होती कि वो वांडा को रोक पाए। लेकिन फिर वो एक पोर्टल ओपन करती है जिसके थ्रू वो 616 की वांडा की सच्चाई 838 के वांडा के बच्चों को दिखा देती है, जिससे टॉमी और बिली 616 की वांडा से डर जाते हैं और अपनी 838 की वांडा के पीछे छुप जाते हैं। इससे 616 की वांडा को अपनी गलती रियलाइज हो जाती है कि वो जो कुछ भी कर रही थी वो सब गलत था और फिर वो माउंट वांडागोर के टेंपल को डिस्ट्रॉय कर देती है और साथ के साथ वो हर यूनिवर्स के डार्क होल्ड को भी डिस्ट्रॉय कर देती है ताकि कोई डार्क होल्ड का दोबारा कोई मिसयूज ना कर पाए। और इस सीन में ऐसा दिखाया गया कि यहाँ वांडा की भी डेथ हो जाती है, लेकिन हम सबको मालूम है ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मार्वल हमारा फिर से यहाँ काटने की कोशिश कर रहा है। खैर, कॉमिक्स में हाउस ऑफ एम इवेंट के दौरान वांडा माउंट वांडागोर के पास के गांव में अगाथा हार्कनेस के साथ रहने लगती है और ऐसा पॉसिबल है कि एमसीयू में भी ऐसा सेम हो जाए, क्योंकि अगाथा ही वांडा को उसकी पावर्स कंट्रोल करना सिखा सकती है। साथ ही एंडिंग में अमेरिका सैवेज अब यूनिवर्स 616 में ही रुक जाती है और कामाताज में स्टीवन की तरह ट्रेनिंग लेने लगती है। और फिर अगले सीन में हमें डॉक्टर स्ट्रेंज की तीसरी आंख भी दिखाई जाती है। ये मस्ट भी ऐसा इसलिए हुआ होगा जब डॉक्टर स्ट्रेंज ने डार्क होल्ड की पावर्स को यूज किया होगा, तब डार्क होल्ड की डार्क एनर्जी की वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज की ये तीसरी आंख खुल गई होगी। और अल्टरनेट यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज ने भी बताया था कि डार्क होल्ड यूज करने के भी कई कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं और मे बी ये थर्ड आई उन्हीं कॉन्सिक्वेंसेस में से एक हो। अब आते हैं इस मूवी के मिड क्रेडिट सीन पर, जिसमें हमें डॉक्टर स्ट्रेंज न्यूयॉर्क की सड़कों पर अपने कॉमिक एक्यूरेट कपड़ों में घूमते दिख रहे होते हैं। फिर तभी उनके पीछे चार्ली थरन की क्लेयर आ जाती है और वो स्ट्रेंज की वजह से हुए इंकर्जन की बात करती है और फिर वो अपने ब्लेड से डार्क डायमेंशन का पोर्टल खोल देती है। इसी सेम जगह डॉक्टर स्ट्रेंज ने डोरमामू से अपनी पहली मूवी में फाइट की थी। फिर क्या, डॉक्टर स्ट्रेंज अपने कॉस्ट्यूम चेंज करते हैं और अपनी तीसरी आंख के साथ क्लिया के साथ पोर्टल में चले जाते हैं। अब बात करते हैं क्लिया की। क्लिया डोरमामू की बहन उमर की बेटी है, यानी डोरमामू उसका रियल में ही मामू है। कॉमिक्स में क्लिया डॉक्टर स्ट्रेंज की वाइफ है और प्रेजेंट टाइम में कॉमिक्स के मेन यूनिवर्स के अर्थ की सॉर्सरर सुप्रीम भी। कॉमिक्स में स्ट्रेंज डोरमामू से लड़ने के लिए जब डार्क डायमेंशन में जाते हैं तब क्लिया डॉक्टर स्ट्रेंज के करेज से इंप्रेस हो जाती है और फिर उसे डोरमामू की सच्चाई भी मालूम चल जाती है कि डोरमामू भी क्लिया को एज अ वेपन यूज कर रहा है। सो मे भी ऐसा पॉसिबल है कि जब स्ट्रेंज अपनी पहली मूवी में डोरमामू से लड़ने के लिए डार्क डायमेंशन जाते हैं तब क्लिया को डॉक्टर स्ट्रेंज के बारे में मालूम पड़ा होगा कि कैसे डॉक्टर स्ट्रेंज ने डोरमामू जैसी एक पावरफुल एंटिटी को भी हरा दिया था। और जब उसे डॉक्टर स्ट्रेंज की वजह से हुए इंकर्जन का पता चला होगा तब वो ढूंढती हुई आएगी डॉक्टर स्ट्रेंज को। और अब यहाँ इंकर्जन की इतनी बात हुई रही है तो कॉमिक्स में भी ऐसा हुआ है। कॉमिक्स में बियॉन्डर्स नाम के एक एंटिटी ने अपनी मौज मस्ती के लिए सभी यूनिवर्सेस की अर्थ को आपस में टक्कर करवाने लगते हैं, जिसमें एक अर्थ ऑलमोस्ट पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है। इस सीरीज में डॉक्टर डूम के पास गॉड्स की पावर आ जाती है और वो बन जाता है गॉड डूम। खैर, यहाँ कॉमिक्स से समझने लायक सिर्फ ये है कि कॉमिक्स में इंकर्जन बियॉन्डर्स नाम की एंटिटी करवाते हैं और उस इंकर्जन को रोकने के लिए इल्यूमिनाटी ग्रुप का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। लेकिन मूवी में हमें ऐसा दिखाया गया है कि जब एक इंसान अपने यूनिवर्स से किसी दूसरे यूनिवर्स में जाता है तब दोनों यूनिवर्सेस की रियलिटी आपस में मिलने लगती है, जिससे एक यूनिवर्स की अर्थ तबाह होने लगती है। इस इंकर्जन का सीन हमें मूवी में भी दिखाया गया है, जहाँ पर एक यूनिवर्स की अर्थ किसी वर्म होल में समाने लगती है। लेकिन इससे हमें ये मालूम चल गया है कि एमसीयू में भी अब इंकर्जन होना स्टार्ट हो चुका है, जिसे एमसीयू की फर्दर मूवीज या सीरीज में भी आगे कवर किया जाएगा। इस मूवी में एक एंड क्रेडिट सीन भी है, जिसे देखकर मुझे खुद पर और मार्वल पर गुस्सा भी आया और साथ में हंसी भी। सो गाइस, यही था डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का फुल रिव्यू एंड पोस्ट क्रेडिट ब्रेकडाउन। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। आप सब मुझे सुपर फैक्ट्स और सुपर न्यूज के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ऐसी वीडियोस और देखने के लिए मेरा चैनल नटगज़म हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मार्वल के इल्यूमिनाटी ग्रुप को समझने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें और कुछ नया देखने के लिए नीचे वाली। सो गाइस, मैं हूं प्रशांत और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए बी सेफ।